हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो देखिए, डेली करंट अफेयर्स के आज के इस वीडियो में हम 27 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पे भी आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, यह किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो देखिए, प्रकाश सिंह बादल की अगर हम बात करें तो ये पंजाब राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनका हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। देखिए, प्रकाश सिंह बादल की अगर हम बात करें तो ये पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, जिसे एसएडी के नाम से जाना जाता है, इसके प्रमुख नेता थे। देखिए, प्रकाश सिंह बादल सबसे पहली बार 1970 में पंजाब राज्य के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 1977 से लेकर 80 तक, और इस तरह आगे भी 3 बार, मतलब कुल 5 बार पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। हाल ही में 95 वर्ष की एज में 25 अप्रैल को इनका निधन हो गया है। पंजाब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए, पूरे वर्ल्ड में इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए और बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसे 26 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत देखिए वर्ष 2000 में की गई थी, और तब से लेकर हर साल इसे 26 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए, ब्रॉड वे में समझे तो बौद्धिक संपदा दिवस जो है ये बौद्धिक संपदा के महत्व पर प्रकाश डालता है। मतलब अगर किसी ने भी कोई इनोवेशन किया है तो वो उसके कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क के प्रति जागरूक रहे। इस उद्देश्य से विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 2023 में वुमेन एंड आईपी, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये थीम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की। हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अप्रैल मंथ में जितने भी डे मनाए गए हैं उन डे के बारे में एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ताकि अप्रैल से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका एग्जाम में गलत ना हो। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है 7 अप्रैल। इस दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, जिसकी थीम 2023 में हेल्थ फॉर ऑल थी। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। 14 अप्रैल को बहुत ही इंपॉर्टेंट भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ये 2023 में वर्ल्ड अर्थ डे की थीम है। देखिए, जिसकी थीम पूछी जा सकती है उसकी थीम भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। इसके बाद 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है, और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डे जो कि अप्रैल मंथ में आते हैं, इन्हें याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए यहाँ तक के सभी करंट अफेयर्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आप सभी को पता है कि क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए डेली क्विज आती है। मैंने आपको बोला था कि उसकी रैंकिंग यहाँ पर मैं आपको शेयर करूँगा कि ऑल इंडिया रैंकिंग उस क्विज में क्या रही है। तो देखिए, डेली क्विज की ऑल इंडिया रैंकिंग की बात करें तो ऑल इंडिया रैंकिंग में पहले नंबर पर अमित सिंह राजपूत हैं, जिन्होंने सबसे कम टाइम में सभी क्वेश्चन बहुत ही सही सॉल्व किए हैं। सेकेंड नंबर पर अनीता पाल, थर्ड पर ऋतिक कुमार, फोर्थ पर अमीर हसन, और फिफ्थ नंबर पर हैं इस रैंकिंग में अब्दुल हेय। तो ये डेली क्विज की ऑल इंडिया रैंकिंग है। अगर आपने अभी तक क्विज अटेंड नहीं की है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर रोज क्विज अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको टॉप 5 रैंकिंग जो कि ऑल इंडिया रही है उसके बारे में रोज यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना देर किए उस क्विज को ज़रूर सॉल्व करें, और उसके बाद देखें कि आपकी रैंकिंग ऑल इंडिया क्या रही है। क्या आप टॉप 5 में आते हैं, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिपरी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए, सिपरी रिपोर्ट 2022 के अनुसार
सैन्य खर्च के मामले में भारत पूरे वर्ल्ड में चौथे स्थान पर आता है। आंसर डी हो जाएगा। अब सिपरी की अगर हम बात करें तो देखिए इसे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। यह पूरे वर्ल्ड के देशों की सैन्य खर्च की हर साल रिपोर्ट जारी करता है। इसके अनुसार 2023 में सैन्य खर्च के मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। देखिए पिछले साल की तुलना में मतलब 2022 की रिपोर्ट की तुलना में भारत का जो सैन्य खर्च है उसमें 6% की वृद्धि हुई है। वर्तमान में ऑलमोस्ट $81 बिलियन भारत का टोटल सैन्य खर्च है। अब अगर हम टॉप 5 देशों की बात करें तो सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाला या मिलिट्री एक्सपेंडिचर वाली जो कंट्री है वो है अमेरिका। सेकेंड नंबर पर सबसे ज्यादा सैन्य खर्च होता है चीन का। थर्ड नंबर पर आता है रशिया, फोर्थ पर है इंडिया और फिफ्थ नंबर पर इस लिस्ट में है सऊदी अरेबिया। तो भारत की रैंकिंग याद रखिएगा, फोर्थ है और पहले नंबर पर आता है अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में देखिए ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान से भारत के उद्योगपति रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। इन्हें देखिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है और ये भारत के प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये सम्मान किसे दिया जाता है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का ये जो सर्वोच्च सम्मान है ये ऑस्ट्रेलिया में व्यापार, निवेश या परोपकार के कार्य करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया जाता है। 2023 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भारत के रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। ये भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह कंपनी टाटा समूह के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आप सभी रतन टाटा को जानते हैं। भारत सरकार के द्वारा देखिए रतन टाटा को सन 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है और अब इन्हें 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम कहाँ चलाया जा रहा है? तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम चीन के सीमावर्ती गांव में चलाया जा रहा है। देखिए वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की घोषणा बजट भाषण 2022 में की गई थी। इसका उद्देश्य चीन और भारत की सीमा पर स्थित जितने भी राज्य हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश, इनके गांवों में देखिए बुनियादी ढांचे का सुधार करना और आवासीय और पर्यटन केंद्रों का निर्माण करना है जिससे इन विलेज को बहुत ही हाईटेक बनाया जा सके। इसे ही वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए सवाल ये भी उठता है कि इस प्रोग्राम को चलाए जाने का फोकस एक्चुअल में किस चीज पर है? तो देखिए चीन के जो सीमावर्ती गांव हैं वहां पर आजीविका, सड़क संपर्क, आवास या ग्रामीण जो आधारभूत संरचना है, ऊर्जा के जो स्रोत हैं या फिर जो टेलीविजन और इंटरनेट कनेक्शन है उनमें सुधार करना और गाँव को हाईटेक बनाना ताकि जो भारत की सैन्य क्षमता है वो आराम से अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है भारत और चीन के मध्य में तो इन गांवों तक पहुंच सकती है। और साथ ही साथ क्योंकि आधारभूत संरचना बहुत ही पावरफुल है तो इन गांवों की कनेक्टिविटी भारत के अन्य क्षेत्रों से बहुत ही अच्छी हो जाएगी। देखिए वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को पीएम गति शक्ति मेगा परियोजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। अब पीएम गति शक्ति मेगा परियोजना क्या है? तो देखिए इसे विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए 13 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो जो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम है इसे पीएम गति शक्ति पहल में ही एकीकृत किया जाने वाला है। आगे आते हैं, हाल ही में किस राज्य के माना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तो माना मदुरई मिट्टी के बर्तन इन्हें हाल ही में देखिए जीआई टैग से सम्मानित किया गया है जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु के माना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को भारत सरकार के द्वारा जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु का शिवगंगई जिला माना मदुरई मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जाना जाता है। अब देखिए माना मदुरई मिट्टी के बर्तन पर जीआई टैग तमिलनाडु राज्य को मिल गया। इसके अलावा कुछ और जीआई टैग प्राप्त अगर वस्तुओं की बात करें जिन्हें हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है तो इनकी भी लिस्ट देख लेते हैं। देखिए आदम चीनी चावल, इसे हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। ये चावल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का चावल है। मिर्चा चावल, जिसे मार्चा चावल के नाम से जाना जाता है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। ये चावल भारत के बिहार राज्य का है। शरबती गेहूं और रीवा का सुंदरजा आम, इन्हें जीआई टैग मिला है।
ये मध्य प्रदेश राज्य के हैं। बसोहली पेंटिंग, मुश्क बुदुजी चावल, राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प, इनको जीआई टैग मिला है, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की वस्तुएं हैं। नगरी दुबरा चावल, इस पर जीआई टैग दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य को। सेलम साबूदाना और मार्तंडम शहद पर तमिलनाडु राज्य को जीआई टैग दिया गया है। तो माना मदुरई मिट्टी बर्तन के अलावा इन सभी जीआई टैग को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो देखिए, आईआईटी मद्रास के द्वारा अफ्रीकी देश तंजानिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जाएगा। यह भारत की तरफ से अफ्रीका में स्थापित पहला आईआईटी परिसर होगा, जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा तंजानिया के जांजीबार में स्थापित किया जाएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें कि अफ्रीका में पहले आईआईटी परिसर की स्थापना क्यों की जा रही है, तो इसका कारण है भारत अफ्रीका संबंधों को मजबूत करना, वहां पर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना और अफ्रीका के इस देश में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना इस आईआईटी परिसर स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए, तंजानिया की बात करें तो ये एक अफ्रीकी देश है जिसकी कैपिटल डोडोमा है। वर्तमान में मिजेंगो पिंडा यहाँ के पीएम हैं और सामिया सुलू हसन यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। आईआईटी मद्रास के द्वारा तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नमोपत देवका सी फ्रंट को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो देखिए, नमोपत देवका सी फ्रंट की जो स्थापना है हाल ही में दमन और दीव में की गई है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल को दमन में नमोपत देवका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया। देखिए, देवका सी फ्रंट एक तटीय सैरगाह है जिसकी टोटल लंबाई 6.25 किलोमीटर है। इस सी फ्रंट को स्थापित करने से दमन की जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देने में बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो देवका सी फ्रंट भारत के दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसकी टोटल लंबाई 6.25 किलोमीटर है। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता? तो देखिए, फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 की विजेता ओडिशा की टीम रही है। ओडिशा ने बेंगलोर एफसी को हराकर थर्ड हीरो सुपर कप 2023 का खिताब अपने नाम किया, जिसका आयोजन 2023 में केरल राज्य में किया गया था। देखिए, सबसे पहली बार हीरो सुपर कप का जो आयोजन है वो 2018 में किया गया था और इसका पहला कप बेंगलोर एफसी की टीम ने ही जीता था। इसके बाद आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देखिए। 2023 में कितने व्यक्तियों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार या ग्रीन ऑस्कर प्रदान किया गया है? तो देखिए, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, 2023 में ये 6 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। अब ये जो पुरस्कार है गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने के लिए दिया जाता है। इस संस्था का मुख्यालय कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। अब क्वेश्चन आता है कि किन 6 व्यक्तियों को दिया गया? तो देखिए, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल हम इतना याद रख ले कि 6 व्यक्तियों को दिया गया है। फिर भी हम एक बार नज़र मान लेते हैं कि ये पुरस्कार प्राप्त 6 व्यक्ति कौन कौन हैं। तो देखिए, ब्राज़ील के एलेसेंड्रा कोराप को दिया गया है, जाम्बिया के चिल्कावा मुम्बा को दिया गया है, इंडोनेशिया के डेलिमा सिलालाही को दिया गया, यूएसए के डायने विल्सन को दिया गया, फिनलैंड के तेरो मस्टनन को दिया गया और सबसे लास्ट तुर्की के जाफर किजिलकाया को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह 6 विजेताओं को 2023 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, हमने डेली करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम फैक्ट शीट में करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट देखिए, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का अध्यक्ष महावीर सिंह फोगट को 2023 में नियुक्त किया गया है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने 23 अप्रैल 2023 को स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर बार्सिलोना ओपन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। तो बार्सिलोना ओपन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि टेनिस की एक प्रतियोगिता है। शैली सिंह ने बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ग्रा पी 4 में महिलाओं की लंबी कूद में जीतकर एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। इसके बाद देखिए, स्टार स्पोर्ट्स ने ऋषभ पंत को अपना बिलीव एम्बेसडर नियुक्त किया है। आगे आ जाते हैं।
2 दिवसीय EU इंडिया एविएशन समिट का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल को हाल ही में मनाया गया। इसके बाद लास्ट देखते हैं, आप पार्टी की सदस्य शेली ओबेरॉय को दिल्ली की मेयर पद पर नियुक्त किया गया है। तो दिल्ली की नई मेयर कौन बन गई है? शेली ओबेरॉय बन गई है, जो कि आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है। क्लियर? तो 27 अप्रैल के सभी करंट अफेयर्स को हमने क्वेश्चन फॉर्म में भी डिस्कस कर लिया और वन लाइन फैक्ट में फैक्ट शीट में भी डिस्कस कर लिया है। अब हम 26 अप्रैल के सभी करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला देखिए, सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो लास्ट डे हमने पढ़ा था, सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू ने शपथ ली है। इसके बाद अज्ञात शवों के लिए DNA डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। अभ्यास लॉक शील्ड का संबंध साइबर रक्षा अभ्यास से है। चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य विधानसभा चुनाव के लिए वोट फ्रॉम होम का विकल्प पेश किया है? तो वोट फ्रॉम होम का विकल्प हाल ही में कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए पेश किया गया है। आगे आते हैं, हाल ही में अरुण सिंह बरहाट का निधन हो गया। इनका संबंध टेबल टेनिस खेल से है। अरुण सिंह बरहाट टेबल टेनिस के नेशनल प्लेयर थे। खोंगजोंग दिवस का आयोजन मणिपुर राज्य में किया जाता है। भारत और अमेरिका के मध्य में हाल ही में कोप इंडिया 2023 द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया गया है। और सबसे लास्ट, देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी के द्वारा केरल के कोच्चि में किया गया है। ओके, तो 26 अप्रैल के सभी करंट अफेयर्स को हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया। अब आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि हमने इसी सेशन में पढ़ा है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? अगर आपने सेशन को ध्यान से देखा है तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल कब मनाया जाता है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि अगर आपको इस टॉपिक की PDF डाउनलोड करना है तो आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर, इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। वहां पर जाकर आप डेली करंट अफेयर्स की PDF कलेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, कल फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।